जय भोलेनाथ की। एक समय की बात है, शिव चर्चा की कथा है। एक समय की बात है, एक ऋषि सब शिष्यगण के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते काफ़ी नगर में भिक्षा लिए और आगे बढ़ते रहे। एक दुकान में देखे कि एक बकरा था, उसको दुकानदार बहुत मार रहा था। बहुत गुरुजी देखकर मुस्कुराने लगे। बकरा के मुंह से खून गिरने लगा, लेकिन दुकानदार मारना बंद नहीं कर रहा था, बार बार दुकान से निकाल रहा था, मार रहा था। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। शिष्यगण देखते आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एक शिष्य के मन में आया कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है, ये गुरु तो नहीं है। ऐसे मन में विचार करके बोले कि लगता नहीं है कि ये गुरुजी हैं। ऐसा क्या हो गया जो देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो आया और अपने घर चला गया, लेकिन घर जाकर भी उसको मन नहीं लगा। वो सोचने लगा, इतने बड़े गुरुजी हैं, इतने बड़े सारे शिष्य लोग हैं, और गुरुजी मुस्कुराते देख के किसी के अंदर ये विचार क्यों नहीं आया, मेरे ही अंदर क्यों ये विचार आया। मन में सोचते रहा। 2 दिन बीत गया, ना खाना खाया ना पानी पिया, उदास रहने लगा। लेकिन 2 दिन के बाद गुरुजी के पास आए। गुरुजी के पास आकर चरण पकड़ के बोले कि शिष्य बोला है कि हे गुरुजी, मेरे को 2 दिन से नींद नहीं आ रही, ना मैंने खाना पीना खाया। बोलते हैं गुरुजी, कारण क्या है बेटा जो तुमने खाना नहीं खाया, उदास हो। बोलता है, जब कल आप भिक्षा के लिए हम लोग जा रहे थे तो एक बकरे को दुकानदार मार रहा था, तो आपको मुस्कुरा रहे थे आप इसको देखकर, तो मेरे दिल में ये आ गया कि पता नहीं ये कैसे गुरुजी हैं जो दूसरे को दुख देख के मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए मैं घर चला गया था गुरुजी। गुरुजी बोले कि हे शिष्य, हे बेटा, जाके देखो क्या बकरा वहीं पे है। 24 घंटा वहाँ जाकर देखना, बकरा वहीं पे है। 24 घंटा में जाके देखने से पता तुमको चल जाएगा। 24 घंटा में उसके बाद आना। 24 घंटा जब गए तो देखें कि बकरा वहीं दरवाजा पे, जो दुकानदार है वो उसी के दरवाजा पे बकरा बैठा हुआ था। गुरुजी जब देखते हैं कि अरे, मतलब शिष्य जो गया था तो वो देखा कि बकरा वहीं दरवाजे पे बैठा हुआ है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना पिटाई होता है फिर भी बकरा यहीं पे बैठा हुआ है। फिर गुरुजी के पास आते हैं। शिष्य जो है गुरु के पास आता है। गुरु के पास आते ही बोलता है कि हे गुरुजी, बकरा तो वहीं बैठा हुआ है, क्या कारण है मुझे बताइए। मेरे मन विचलित हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अजीब गरीब में फंसा हूँ, कृपया करिए मुझ पर, क्या कारण है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, ये जो बकरा है ये पिछले जन्म में दुकानदार का पिताजी है, पिता है, इसीलिए वो अपना दुकान पे पहरा देता है और अपना समझ के दुकान में खाता है। इसीलिए, और बेटा इस बात को जानता नहीं, इसलिए बेटा पिटाई करता है और बकरा समझकर। शिष्य बोला कि हे गुरुजी, ये क्या कारण है, मुझे भी समझाइए। जब मनुष्य होकर ये बकरा क्यों जन्म लिया, मुझे बताइए गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, बैठो बेटा, सुनो। जब ये बनिया अच्छा खासा आदमी था, जब बहुत मेहनत करके घर बनाया, दुकान बनाया, बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत साज सामान सब चीज़ खरीदा, अपने बेटा के सब सुख दिया, बहू को, पोता पोती को, पत्नी को हर सुख दिया। लेकिन जब दरवाजे पे कोई आता था तो निरादर करके लौटा देता था। जब कोई अतिथि आता था उसको चाय तक नहीं देता था, ना खाना देता था, ना पानी देता था, और कहता था
कि भूखे नंगे होकर मेरे घर आ गए। कोई अतिथि सत्कार नहीं किया। जब कोई गांव में मरता था तो वहाँ भी कभी जाके दान नहीं किया, न एक कफन तक दिया। फिर उसके बाद जब भी कोई बच्चे पढ़ने के लिए पैसे मांगने आता था, वो भी कभी पैसे नहीं दिया बच्चों को पढ़ाई के लिए, सिर्फ अपने बच्चे को ही करते रहा। जब भी कोई जानवर भूखा प्यासा दरवाजे पे आए तो जानवर को भी खाना न दे, और जो जानवर खाते रहते थे वो भी छीन लेता था मुंह से। इस तरह से दुराचारी अत्याचार करने लगा। कभी किसी को दान नहीं दिया, भगवान को भी भोजन नहीं कराता था, कभी भगवान को भोजन नहीं लगाया, ना कभी दीपक जलाया ही घर में। हमेशा एक एक धन जोड़ते रहा, कभी किसी को दान नहीं किया। तो इसी तरह से वो बकरे का जन्म लिया है। आज बकरा बनकर वह सब चीज़ देख रहा है कि सब मेरा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। यही नीति है, यही धर्म है, यही कर्म है बेटा। इसीलिए मैं हंस रहा था कि देखो, हमारा होते हुए भी, हम जानते हुए भी हमारा कुछ नहीं है। वो अपना जानकर खाता है तो उसको बेटा मारता है, घर में जाके जूठा करता है तो बहू मारती है, पोता पोती मारता है। तो ऐसा धन ही क्या बेटा जो किसी का काम ना आए। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी के चरण पकड़ के आंसू से पैर धोने लगता है और कहता है कि हे गुरुजी, आपने इतनी बड़ी सीख मेरे को दिया है। आज के बाद मैं हमेशा अच्छा काम करूँगा। बूढ़े ब्राह्मणों को, बूढ़ा बूढ़ी को इज्जत करूँगा, उनका सेवा करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, गरीबों को दान दूँगा, जिनके पास धन नहीं है उनको धन दूँगा। और आज के बाद मैं हमेशा सेवा किया करूँगा, मेरा धर्म ही सेवा होगा गुरुजी। आज के बाद मैं हमेशा लोगों का सेवा किया करूँगा। ऐसा ही मुझे ज्ञान दीजिए, और जीभ से सिर्फ भगवान प्रभु भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करते रहूँगा। यही मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शिव भगत बनूं और लोगों का सेवा करूं। मेरे हाथ से कभी किसी का बुरा न हो, कि मैं भी बकरा बकरी जन्म लूं, मैं भी मनुष्य जन्म लूं और हमेशा भगवान के चरण में रहूं। यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी सुनकर सब बातें बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि जाओ बेटा, तो तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे हो तो अच्छा दान पुण्य करिए, लोगों की सेवा करिए, किसी ज़रूरतमंद को पैसे रुपए जो भी अनुदान है किया करिए। आपके साथ सिर्फ आपका कर्म जाएगा, नाम जाएगा। कलयुग चल रहा है, कलयुग में सिर्फ आपके साथ नाम जाएगा और दान जाएगा, उसके अलावा कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। यही शिव चर्चा की कहानी है। शिव चर्चा में ज्ञान होना चाहिए, लोगों के अंदर ज्ञान आना चाहिए। पाप से बचिए, झूठ से बचिए, चुगली ना करिए, हमेशा भगवान का ध्यान करिए, जिह्वा पर प्रभु का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।